अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बग़ैर हम लोग जल्दी जाते और हॉरर स्टोरी देखते हैं। तो दोस्तों ये सर्दियों की सुबह थी। तो मैं उठी नमाज़ पढ़ने। मेरी अम्मी पहले उठी थी, फिर मैं उठी। तो जब मैं उठी तो अंधेरा अंधेरा सा था ना अभी जो है पूरी वो ये सूरज की जो रोशनियाँ होती है वो अभी नहीं फैली थी। और हम बहुत मतलब जल्दी जैसी अज़ान होती थी हम लोग सुबह की यानी फजर की नमाज़ पढ़ते और फिर कॉलेज जाना पड़ता था। वैसे भी एक आध घंटे में उठना पड़ता था तो जल्दी उठते थे। तो अम्मी किचन में गई थी, वो चाय वगैरह बना रही थी और मैं नमाज़ पढ़ रही थी। और अभी अंधेरा अंधेरा था, रोशनी नहीं फैली थी अभी कि जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने लगी ना तो मेरे सामने से एक छोटा सा ऐसे मतलब बच्चा गया। और चूँकि अंधेरा था बस सिर्फ बच्चे की फ़िगर फ़ील हो रही थी मुझे, बाकी तो उसका फेस मैंने नहीं देखा। होंगे मैं नमाज़ में नमाज़ पढ़ते पढ़ते अचानक मैं स्टॉप हो गई। नमाज़ तो बिल्कुल मैं सलाम नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था। और ये मुझे तब फ़ील हुआ जब वो बच्चा मतलब मेरे सामने से ऐसे गुज़रा ना और चला गया, गायब सा हो गया। यानी गायब नहीं हो गया लेकिन एक हमारे घर में एक कमरा है उसके पीछे चला गया। अब मैं नमाज़ पढ़ के अचानक मेरे दिमाग को ऐसे आ जाता है ना कि ये क्या था। और इसके साथ ही मैं हो गई, डायरेक्ट उठ गई नमाज़ से और भागते भागते अपनी अम्मी के पास गई कि अम्मी रात में कोई आया है, मतलब मेरी बहनों में से कोई, क्योंकि मेरे भांजे वगैरह थे। उन्होंने कहा नहीं। और वो मुझे कहते क्या हुआ क्या हुआ, और मेरी सांसें जो है वो ऐसे तेज़ हो गई थी। मैंने कहा कोई बच्चा मेरे सामने से गुजरा। उसने कहा नहीं, क्या पता कोई आया हो, क्योंकि हमारे भांजे अक्सर रात में मेरे भाइयों के साथ आ जाते थे और सो भी जाते थे, हमें पता तक नहीं चलता था। तो घर में जब अम्मी ने जाके सारे कमरों में देखा तो कोई नहीं आया था। और उस कमरे के पीछे भी अम्मी गई, वहाँ कोई नहीं था। फिर अम्मी ने मेरे भाई को उठाया जो कि उसको भी कॉलेज जाना था, तो वो उठ गया और नमाज़ पढ़ा। और अम्मी ने उसे बताया कि ये कोई बच्चा वगैरह तो नहीं आया था आप लोग के साथ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो गए नहीं है वहाँ। तो ये तो हो गया एक मसला जी। उसका तो पता ही नहीं चला कि वो बच्चा कौन था। मोहल्ले में से किसी का बच्चा था, लेकिन गेट हमारा बंद होता है, सुबह सुबह कोई बाहर निकला ही नहीं था। तो इस बात का कोई मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर से कोई बच्चा सुबह सुबह आया था। अब जो भी था बात ख़त्म हो गई। अच्छा, तीसरी बात ये हो गई कि रात के टाइम ना मेरी एक बहन है जिसकी शादी हुई है, वो हमारे घर आई थी। तो उस दिन मेरे मामू भी आ गए थे। तो अब ये रात का टाइम है और लाइट गई हुई है और सख्त गर्मी है। और इन दिनों में हमारे घर में कोई जनरेटर या कोई मतलब यूपीएस और ये चीज़ें नहीं थी ना, जैसे लोग अपने लिए इंतज़ाम करते, सोलर वगैरह नहीं थे। बहुत पहले की बात है, सोलर उन दिनों में नहीं था। तो ऐसा हुआ कि मेरी बहन को सख्त प्यास लगी थी तो वो उठी पानी पीने। तो उसने कहा कि मेरे मामू ने भी मुझे कहा कि मुझे भी पानी दे दो बेटा। जब मैं कूलर के पास गई तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पानी पिया और मुझे लगा मेरे पीछे से कोई बच्चा भागा है। मतलब बच्चा भाग रहा था, लेकिन जब मैंने देखा तो यूँ ऐसे ऐसे करके ना वो एक कमरे के अंदर गया है जहाँ किचन था। तो मेरी बहन हैरान थी कि ये कौन सा बच्चा था। अच्छा, उसके भी बच्चे हैं लेकिन वो बड़े हैं, ये वो बहुत छोटा बच्चा था, 2 साल या 3 साल का बच्चा था जो नया नया कदम मतलब लेता है ना। तो वो अजीब डगमगाता हुआ उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तो मेरी बहन पानी का गिलास भर के ना पहले मेरे मामू के पास गई और उसको कह रही है कि मामू 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 इतने सो रहे हैं। तो मामू कहता है क्या हुआ। तो उसने कहा तुमने पानी मांगा। उसने कहा मैंने तो नहीं। अच्छा, उसी बात को उसी जगह पे रहने दिया मेरी बहन ने और फिर उस कमरे में गई कि वहाँ कौन था, मतलब वो किसका बच्चा है, मतलब मेरा तो नहीं है, क्या कोई और भी आया है। हमारे घर में ये होता है कि किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे भाई अक्सर बाहर चले गए होते तो जब वहाँ से आते हैं तो या मेरे बहनों के घर जाते हैं रात के टाइम वैसे ही वाक के तौर पे, तो अक्सर कोई ना कोई मेरा भांजा आ जाता है रात गुजारने के लिए छोटा। तो वो जाके उस कमरे में देखती है कि कौन आया है, तो वहाँ कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है वहाँ, तो कोई सोया ही नहीं था। और गर्मी बहुत थी तो सब लोग बाहर थे, तो ये डर जाती है ना। एक तो अंधेरा था तो इसके हाथ में जब ये पानी पीने आ रही थी तो इसने अपना मोबाइल उठाया था तो उसके टार्च पर इसने देखा वहाँ कोई नहीं है।
اور سب سے جو خوفناک یہ ہوا کہ جب یہ اندر گئی اس کمرے میں تو اسی وقت واش روم کا دروازہ بھی بند ہو گیا اس کمرے کا. تو یہ دیر تک وہاں کھڑی تھی واش روم کے سامنے کہ شاید یہاں اندر گیا ہے کوئی. یہ پھر واپس آ جاتی ہے اور پھر میرے ماموں کو دیکھتی کہ اس نے جب مجھے کہا کہ پانی دے دو تو یہ اتنے نیند میں اب یہ سو گئی. صبح اٹھی تو چائے پر ہم سب بیٹھتے. اس نے کہا کہ رات کو جو ہے نا کوئی بچہ یہ بچہ کس کے ساتھ آیا تھا. پھر واش روم میں گیا تو میری امی اور میرے بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے کو اور مجھے اپنا والا یاد آ گیا. میں نے کہا بچہ. تو اس نے کہا کہ یار میں اسے پانی پی رہی تھی اور میرے پیچھے سے کوئی بچہ بہت چھوٹا. کس کا بچہ تھا؟ میرے ماموں لوگوں میں کسی کا بھی ہوتا. ہمارے گھر ویسے ہمارا گھر ایک ایسا گھر ہے کہ وہاں ہماری پورے رشتہ دار بسترے تک یہ باندھ کے آ جاتے چھٹیوں میں. تو اس نے کہا کہ کوئی آیا ہوگا. تو امی نے کہا کہ کوئی نہیں آیا. تو اس پر میری بہن کافی گھبرا گئی. تو اس نے کہا کہ پھر وہ واش روم بھی جیسی میں انٹر ہو رہی تھی واش روم کا دروازہ ڈاب یعنی میں نے کوئی دیکھا نہیں لیکن ہاں یہ تو مجھے پتہ چلا کہ اندر کوئی گیا ہے کیونکہ دروازہ میرے سامنے لاک بھی ہو گیا. کڑپ ایسے جیسے آواز آتی ہے نا. تو میری امی خاموشی سے چائے پی رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہی تھی اور مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آ گئی کیونکہ یہ چیز سیم میرے ساتھ ہوا تھا لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے گئی تھی. تو پھر کہتی ہے کہ ماموں نے بھی مجھے کہا کہ بیٹا مجھے پانی دو. اور پھر ماموں ایسے سو گئی تھی تو ماموں نے کہا میں اگر رات کو پانی پینا چاہوں بھی تو خود اٹھتا ہوں. دوسری بات میں اپنی نیند خراب نہیں کرتا. میں جب سو جاتا ہوں تو بس میں اسی لیے تو باہر برآمدے میں سویا تھا تاکہ گرمی کی وجہ سے میری جو ہے نیند خراب نہ ہو جائے. تو یہ ایک عجیب تھا کہ وہ کہتے کہ مجھے جب نیند آ جاتی تو میں صبح ہونے سے پہلے اٹھتا ہی نہیں ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے کہا ہے کہ مجھے پانی دو. تو وہ بہت عجیب تھا اور وہ کہتے میں آج تک نہیں بھولی کہ مجھے باقاعدہ آواز ہے بیٹا مجھے بھی پانی دو بیٹا مجھے بھی پانی دو. لیکن یہ میں نے دھیان نہیں رکھا کہ آواز کہاں سے آئی ہے. لیکن مجھے اتنا فیل ہوا کہ ماموں نے دی ہے مجھے. تو وہ اب اتنی گھبراتی ہے دوستوں. یہ حالانکہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہانٹیڈ گھر کیونکہ وہاں میری امی نے ساری زندگی گزاری ہے وہاں کچھ لیکن تھوڑے بہت کبھی کبھار ایسا عجیب سا ہو جاتا ہے انہونی سا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور کبھی کبھار آپ کو مطلب ظاہر ہو جاتی ہے.